ये तीनों नेता मिलकर राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस से अलग तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं। अब जो सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल तीनों की जो संभावनाएं हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सांसद किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा जो कहा गया कि तीसरे मोर्चे की अगर राजस्थान में कोई संभावना बनती है और सचिन पायलट उसकी अगुवाई करते हैं, तो एक तरफ जहाँ पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा वोट बैंक और गुजर वोट बैंक के दम पर पूर्वी राजस्थान को साधने का काम कर सकते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल भी इस थर्ड फ्रंट को मजबूत कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो निश्चित है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत की सरकार को गिराने से नहीं चूकेंगे। तो जहां पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा है, पश्चिमी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल है, इसी तरह से बचे हुए पूरे राजस्थान में सचिन पायलट, क्योंकि पहले से ही सर्वमान्य नेता हैं। सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं, वह केवल एक जाति के, एक धर्म के नहीं हैं। और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अगर इन तीन नेताओं के द्वारा राजस्थान में थर्ड फ्रंट खड़ा किया जाता है, तीसरा मोर्चा बनाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ा जाता है। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे सचिन पायलट, जो कि अभी टोंक से विधायक हैं, इसके अलावा भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व में वसुंधरा राज्य सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे किरोड़ी लाल मीणा, इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल, ये तीनों नेता मिलकर राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस से अलग तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं। इसको लेकर तमाम तरह की जो संभावनाएं हैं उसको लेकर राजनीतिक तौर पर गलियारों में चर्चा हो रही है। और इस बात को तब बल मिला जब पिछले दिनों एक टीवी चैनल के साथ बातचीत करते हुए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं और तीसरे मोर्चे का गठन करते हैं तो वह उनको इस मामले में सहयोग करने को तैयार हैं, तीसरे मोर्चे में शामिल होने को तैयार हैं। अब जो सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल तीनों की जो संभावनाएं हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि तीनों का इस तरह से जुड़ने का एक कनेक्शन बन रहा है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा जो कहा गया कि तीसरे मोर्चे की अगर राजस्थान में कोई संभावना बनती है और सचिन पायलट उसकी अगुवाई करते हैं तो वह तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भाजपा के साथ रहकर वे खुश नहीं हैं और अगर सचिन पायलट राजस्थान में थर्ड फ्रंट खड़ा करते हैं और थर्ड फ्रंट को लेकर किसी तरह की राजनीति होती है तो वे उसमें शामिल हो सकते हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा का ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सांसद किरोड़ी लाल मीणा को इन दिनों, जब से वो राज्यसभा की सांसद बने हैं और राजस्थान में वसुंधरा सत्ता से बेदखल हुई हैं, तब से लेकर अब तक किरोड़ी लाल मीणा पार्टी से, संगठन से लगभग कटे हुए हैं। वह एक अपने खुद के दल के रूप में ही एक तरह से काम करते हैं। जो तमाम आंदोलन करते हैं, धरने देते हैं, अनशन करते हैं, उन सब में भाजपा के संगठन का कोई हाथ नहीं होता है। खुद किरोड़ी लाल मीणा अपने स्तर पर ये सारा सब कुछ मैनेज करते हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। जिस तरह पिछले दिनों एक पुजारी की हत्या हुई, उसके बाद उसके शव को जयपुर में सिविल लाइन फाटक पर रखा गया, उस दौरान जो धरना दिया गया, उससे पहले 11 दिन तक महुआ में धरना दिया, वह सारा सब कुछ किरोड़ी लाल मीणा ने अपने स्तर पर किया। तो किरोड़ी लाल मीणा का पूर्वी राजस्थान में बड़ा हस्तक्षेप है, बड़ा उनका वोट बैंक है और ख़ास तौर से मीणा समाज के वे सर्वमान्य नेता हैं। तो अगर राजस्थान में थर्ड फ्रंट की कोई संभावना बनती है तो सबसे बड़ा जो कारण बनेगा वो सांसद किरोड़ी लाल मीणा होंगे और पूरा जो मीणा समुदाय है वो किरोड़ी लाल मीणा के नाम पर इस थर्ड फ्रंट को वोट देने के लिए राजी हो सकता है। दूसरा नाम है सांसद हनुमान बेनीवाल, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक भी हैं और नागौर से सांसद भी हैं। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके नागौर से चुनाव लड़ चुके हैं। राजस्थान में जो 25 लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 24 सीट भाजपा की है और 1 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की है। हनुमान बेनीवाल अकेले सांसद हैं अपनी पार्टी से, इसके अलावा 3 विधायक हैं उनकी पार्टी से। और हनुमान बेनीवाल का पश्चिमी राजस्थान में बड़ा होल्ड माना जाता है, ख़ास तौर से झुंझुनू, सीकर, नागौर, चूरू, अजमेर, बीकानेर और इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर तक हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा वोट बैंक है और उस वोट बैंक में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में अगर सचिन पायलट थर्ड फ्रंट खड़ा करते हैं तो, क्योंकि पहले भी हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं कि वसुंधरा राज्य की वजह से वे भाजपा के साथ नहीं जाते हैं और अशोक गहलोत की वजह से कांग्रेस के साथ नहीं जाते हैं, तो लगातार हनुमान बेनीवाल ये प्रयास कर रहे हैं कि राज्य में थर्ड फ्रंट खड़ा होना चाहिए और भाजपा और कांग्रेस के द्वारा जो एक बार मैं और एक बार तू की जो सत्ता हासिल करने की राजनीति की जाती है उससे राज्य को मुक्ति मिलनी चाहिए।
राज्य का जो किसान है, युवा है, बेरोजगार है, उसको अपना हक मिलना चाहिए। हनुमान बेनीवाल लगातार इन मांगों को लेकर अपनी आवाज़ मुखर करते रहे हैं और इसके साथ ही क्योंकि जो राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा हैं, उनका और हनुमान बेनीवाल का गहरा संबंध है, दोनों के बीच गहरी मित्रता है और ये कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल के द्वारा जो भी राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं उन सारों को लेने से पहले किरोड़ी लाल मीणा से पूछते हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल दोनों का गहरा रिश्ता है। यही कारण है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा सचिन पायलट के नाम पर थर्ड फ्रंट में जाते हैं तो हनुमान बेनीवाल भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं। तो एक तरफ जहां पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा वोट बैंक और गुजर वोट बैंक के दम पर पूर्वी राजस्थान को साधने का काम कर सकते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल भी इस थर्ड फ्रंट को मजबूत कर सकते हैं। तीसरा नाम है खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सचिन पायलट, जो कि इन दिनों अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा लगातार नज़रअंदाज करने का काम कर रहे हैं। उनके मान सम्मान की जो लड़ाई है और जो मंत्रिपरिषद में उनके लोगों को स्थान दिलाने की और राजनीतिक नियुक्तियां हासिल करने की बात है, उसको कांग्रेस आलाकमान के द्वारा अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा लागू नहीं करवाया गया है। तो इसको लेकर सचिन पायलट का कैंप पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी से खफा है और बीच बीच में ये संभावनाएं होती रहती है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रहती है कि सचिन पायलट के पास पर्याप्त विधायक संख्या होगी तो उस दिन अशोक गहलोत की सरकार को गिरा देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो निश्चित है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत की सरकार को गिराने से नहीं चूकेंगे। अगर राजस्थान में सचिन पायलट अशोक गहलोत की सरकार को गिराते हैं और उसके बाद राज्य में थर्ड फ्रंट खड़ा करते हैं तो सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल तीनों नेता मिलकर कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। एक तरफ जहां पूर्वी राजस्थान के लिए मैंने बताया आपको कि किरोड़ी लाल मीणा का वहां पर वर्चस्व है और जो मीणा और गुजर वोट हैं उनको किरोड़ी लाल मीणा के नाम पर एक किया जा सकता है। इसी तरह से पश्चिमी राजस्थान में जो जाट वोट बैंक है, SC ST और मुस्लिम है, ये सब मिलकर हनुमान बेनीवाल के नाम पर एक हो सकते हैं। तो जहां पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा है, पश्चिमी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल है। इसी तरह से बचे हुए पूरे राजस्थान में सचिन पायलट क्योंकि पहले से ही सर्वमान्य नेता हैं, उनके ऊपर किसी जाति का ठप्पा नहीं लगा हुआ है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जब परिणाम आया था और राज्य में सरकार बनाने की बारी आई थी और मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में राजनीतिक लड़ाई हुई थी, उस वक्त कहा जाता है कि अशोक गहलोत के द्वारा गुर्जर समाज के कुछ लोगों को PCC पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया गया था ताकि सचिन पायलट के ऊपर गुर्जर जाति का ठप्पा लग सके, वो एक जाति में उनको बांधा जा सके। इसके बाद भी तमाम बार अशोक गहलोत के द्वारा प्रयास किए गए हैं कि सचिन पायलट को एक जाति में बांध कर रखा जा सके, लेकिन सचिन पायलट जिस तरह से सदी हुई राजनीति करते हैं, व्यक्तिगत हमले नहीं करते हैं और मुद्दों की बात करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर किसी जाति का ठप्पा नहीं लग सकता है। जिस तरह से मुरारी लाल मीणा ने एक दिन पहले ही कहा है कि सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं, वह केवल एक जाति के, एक धर्म के नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि वैसे भी सचिन पायलट के ऊपर किसी जाति धर्म का ठप्पा नहीं लगा हुआ है। जब भी वो बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, न जाति की बात करते हैं, न धर्म की बात करते हैं, न व्यक्ति पर टारगेट करते हैं। तो सचिन पायलट राजस्थान में 36 कौम के नेता हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल तीनों मिलकर थर्ड फ्रंट खड़ा कर सकते हैं। इसकी तमाम संभावनाएं जिंदा हैं। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है कि सचिन पायलट के कैंप के साथ अशोक गहलोत की सरकार न्याय करेगी या नहीं करेगी। कांग्रेस आलाकमान उनकी जो मान सम्मान की बात है उसको पूरा करेगी या नहीं करेगी, और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत की सरकार को गिरा देंगे, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत की सरकार को पूरे 5 साल पूरा करने देंगे। अगर इन 3 नेताओं के द्वारा राजस्थान में थर्ड फ्रंट खड़ा किया जाता है, तीसरा मोर्चा बनाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ा जाता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल तीनों मिलकर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को 2023 के चुनाव में चित कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद है इसको वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए। इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह की कोई शंका, सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा।